जय हिंद दोस्तों। बिहार दुर्गा प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है और ये आपका जो है यूथ कंपटीशन का जो नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है यही हम चला रहे हैं, ठीक है। और ये आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 9 है। इसके पहले का हमने 8 ऑलरेडी सेट जो है अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। और देखिए इस वाले बुक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है हम इसको देखते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जो है 7 विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है। तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है। थोड़ा घर पे काम लगा हुआ है, उसकी वजह से आपको हल्का फुल्का साउंड आएगा, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। और आज का जो वीडियो होगा थोड़ा सा फास्ट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दयानंद सरस्वती जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आगे बोला है कि हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम जो है कौन सा है। देखिए बिहार पुलिस के लिए जो है एक नया चैनल जो है बना दिया गया है, उस पर सिर्फ बिहार पुलिस का ही प्रैक्टिस सेट आएगा और जो भी बेहतर से बेहतर आपका मटेरियल होगा बिहार पुलिस का वो सब आपका आएगा। मार्केट से आपको एक भी सेट खरीदना नहीं होगा। जो लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं वो उनको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल का लिंक, उस पर आप जाइए और कम से कम 1000 सब्सक्राइबर करवाइए ताकि हम उस पर वीडियो जो है प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। अब ये आपका काम है कि आप सभी लोग कितना जल्दी करवाते हैं उसको। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और दूसरा हमारा जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। महावस्तु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, महावस्तु। आगे है घटोत्कच, जिसने 290 से 305 ईस्वी में राज्य किया था, यानी राज किया था। किस साम्राज्य का राजा था घटोत्कच? तो कौन साम्राज्य का राजा था? तो आपका हो जाएगा गुप्त साम्राज्य का। किसका दोस्तों? गुप्त साम्राज्य। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है। चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है दोस्तों। तो इसका सही आंसर 4th का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऐरातेश्वर मंदिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा, ऐरातेश्वर। किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश जो है नियुक्त किया था? अच्छा प्रश्न है। किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश जो है नियुक्त किया था? तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बोल रहा है कि अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके डैश नामक शासन के द्वारा जो है चलाया जाता था। बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे बैरम खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैरम खां। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला कि किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की जो है शुरुआत किया था? गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की यहाँ पे शुरुआत किया था। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिवाजी। नोट कीजिएगा, शिवाजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? तो कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? तो देखिए भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया था, सही है। और बोला कि ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या जो है बढ़ाया गया था, जो कि ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे सी हमारा क्या दिया गया है? बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपे गए थे या फिर सौंप दिए गए थे, सही है। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय जो है बन गया था, ये भी हमारा सही हो जाएगा। 1900 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 9 नंबर कि 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने डैश नामक अधिनियम जो है पारित किया था। आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1919 में पॉइंट को आप अच्छे से नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है कि 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में जो है शामिल हुआ था। तो इसका आंसर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा। भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान जो है क्या कहलाते हैं? घास के जो विशाल मैदान है दोस्तों ये आपके बुग्याल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बुग्याल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
आगे है कि इनमें से किसके बीच में स्थित है। इनमें से पूछ रहा है कि माफ कीजिएगा, यहाँ से शुरू है। दक्कन पास जो है दोस्तों इनमें से किसके बीच में जो है स्थित है। तो दक्कन पास की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए बिहार दरोगा टेलीग्राम से आप सब लोग जो बहुत लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया इस पर आपको बिहार दरोगा लिखना है 8756546533। अब देखिए बिहार दरोगा वैकेंसी तो अभी आया नहीं, तो बहुत लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, बहुत लोग तो ज्वाइन हो ही रहे हैं। अब देखिए आपको दिक्कत कब होगा, जब वैकेंसी आ जाएगा तो आप जो सभी लोग ज्वाइन होंगे तो बहुत सारा सेट जो है हो चुका होगा। तो आप वैकेंसी का वेट मत कीजिए, वैकेंसी आपका भले डिले हो रहा है लेकिन आपका बहुत जल्द आएगा, ठीक है। तो अभी आप लगे रहिए क्योंकि इस बार कंपटीशन भी हमारा बहुत तगड़ा होने वाला है और उसके हिसाब से हमको डीपली और डिटेल के साथ जो है पढ़ना पड़ेगा। तो आप सेट लगाइए, डिस्कशन के साथ आपको 7 बजे प्रैक्टिस सेट जो है दिया जाता है, तो वहाँ पे ज्वाइन होइए, व्हाट्सएप नंबर मैसेज कीजिए। तो इसका आंसर देखिए हमने आपको क्या बताया है कि गोवा कर्नाटक सीमा पर दूध सागर जलप्रपात डैश नदी द्वारा जो है अद्भुत है, यानी उद्रत है। तो इसका आंसर हमारा जो है 13 का हो जाएगा, मांडवी। नोट कीजिएगा, मांडवी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे के सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के भी नाम से जाना जाता है, वो डैश से निकलती है, सुरमा नदी। आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुर की पहाड़ियों से। मणिपुर की पहाड़ियों से। सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष, तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों, आंसर के हिसाब से अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारा जो है 15 का ए सही आंसर हो जाएगा। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत को दोस्तों क्या कहते हैं, तो देखिए इसको हम कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोना। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इनमें से सबसे ठंडा ग्रह जो है कौन सा है। इनमें से सबसे ठंडा ग्रह जो है दोस्तों हमारा, इसमें हमारा वरुण जो है हमारा ठंडा ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वरुण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है कयांत्रिक चट्टान नहीं है। इनमें से कयांत्रिक चट्टान हमारा कौन सा नहीं है, तो चूना पत्थर हमारा जो है कयांत्रिक चट्टान के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। बाकी स्लेट है, संगमरमर है, और आपका यहाँ पे जो पट्टितातस नाइट जो है इसमें हमारा एक तरीके से कयांत्रिक चट्टान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, बोला कि भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता जो है कहाँ से लिया गया है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के लिए, यानी करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता जो है किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है बताइएगा। तो इसका देखिए आंसर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 20 का ये आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिया गया है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन जो है परिवर्तनीय है। तो न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, तो इसका ऑप्शन हम आप सभी लोग को दिखा देते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे मूल अधिकार जो है इसका उत्तर हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र जो है आयोजित और स्थगित जो है करता है। आयोजित और स्थगित करता है, तो आर्टिकल 85 के तहत। तो आंसर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, द प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर बी। आगे है बोला कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन जो है कब किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन, तो ये जो हुआ था दोस्तों आपका, अगर हम देखें तो 29 अगस्त 1947 में हुआ था। 29 अगस्त 1947 ऑप्शन नंबर सी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो है डैश को हुआ था, यानी कब हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का जन्म। तो देखिए आपको पता ही होगा मुगल सराय यानी वाराणसी में हुआ था। तो आंसर अगर हम देखें 24 का, तो 2 अक्टूबर 1904। 2 अक्टूबर 1904। और ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। तो जय जवान जय किसान का नारा भी इन्हीं के द्वारा जो है दिया गया था। आते हैं 25 नंबर पे, बोल रहा है कि प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव जो है क्या कहलाता है। प्रस्ताव बताइए क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार डैश संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित जो है कर सकते हैं। तो हम इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। ऑप्शन वैसे आप सब लोग आंसर याद कर लीजिए अपने मन में ही, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो 26 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं 27 नंबर पे, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है। क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका सही आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। स्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डैश जो है शामिल नहीं है। क्या इसमें शामिल नहीं है बताइएगा। तो देखिए इसमें अगर आप देखें दोस्तों 28 का, तो हमारा जो ग्राम समिति दिया गया ये इसमें आपका शामिल नहीं है। बाकी पंचायत समिति शामिल है, ग्राम पंचायत शामिल है और जिला परिषद जो है इसमें आपको शामिल देखने को मिलता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन। तो ये नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 29 का बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का जो अधिकार होता है वो किसको होता है। तो ये आपको पता ही होगा, ये राष्ट्रपति को होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 31 देखेंगे। बोला कि 103वां संवैधानिक संशोधन जो है किससे संबंधित है। 103वां, तो ये हमारा जो संबंधित है दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ए हो जाएगा, आर्थिक आरक्षण से है। आर्थिक आरक्षण ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर के विशेष प्रावधान किए गए हैं, कौन से आर्टिकल के द्वारा। तो देखिए अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो जो हमारा आर्टिकल ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अनुच्छेद 347, यही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे है केंद्र सरकार ने दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए कितने विशेष आंदोलनों की जो है स्थापना की योजना जो है बनाई है। तो 33 की बात करते हैं तो इसमें हमारा 12 जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। पहले भारतीय कौन थे बताइएगा। तो अगर हम पहले भारतीय की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आगे है डैश, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत जो है डैश पर जो है हस्ताक्षर करने पर हुआ था। तो 35 का देखिए आपका हो जाएगा यंडाबो की संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 35 का बी हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर जो है डैश को किए गए थे, यानी कब किए गए थे, किस पे, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। चलिए बताइए इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए 36 का सही आंसर हमारा हो जाएगा 19 सितंबर 1960 में। 19 सितंबर 1960। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई क्रांति के बाद डैश क्रांति के बाद चीनी जनवादी जो आपका गणराज्य की स्थापना जो है हुआ था। तो देखिए इसका आंसर अगर हम देखें तो साम्यवादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साम्यवादी। ऑप्शन नंबर डी। PMGY का पूर्ण रूप क्या, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत में खाद्य अनाज के बफर स्टॉक का रख रखाव जो है कौन करता है। जो रख रखाव की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका FCI करता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 39 का डी सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है FCI का। आगे है कि बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की जो है टैगलाइन है। तो ये सब आपको टैगलाइन भी याद होना चाहिए। तो ये आपका एक्सिस बैंक का जो है टैगलाइन है। बढ़ती जिंदगी का नाम क्या है, तो बढ़ती का नाम जो है जिंदगी, ये किसका है, तो एक्सिस बैंक का है। तो वही आपका इलाहाबाद बैंक भी याद रखें, जैसे और ट्रेसिनर ऑफ ट्रस्ट ये सब का है, तो इलाहाबाद बैंक का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में लिंगानुपात की गणना जो है कैसे की जाती है।
भारत में लिंगानुपात की जो जनगणना है दोस्तों, यह आपका प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के हिसाब से किया जाता है। आंसर हमारा जो है 41 का बी सही हो जाएगा। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? देखिए, जीएसटी परिषद की बात करेंगे तो इसमें करीबन 33 सदस्य होते हैं, तो आंसर हमारा जो है 42 का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है कार्यशील पूंजी है? इनमें से कौन हमारा एक जो है कार्यशील पूंजी है दोस्तों? तो ये आपका धन जो दिया गया है कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ जो है डैश द्वारा जो है किया गया था, यानी ये किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 44 का नरेंद्र मोदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 45 नंबर पे। बोला कि भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? तो ताकत की इकाई की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो है हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 45 का जो है डी हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर डी। आगे है किए गए काम को मापने के यंत्र को डैश कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं इसको हम आर्गोमीटर कहते हैं, आर्गोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। दूरी का सूत्र जो है क्या है? दूरी का सूत्र की बात करते हैं तो गति गुणे आपका समय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बोला कि 48 नंबर, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? किसी पिंड का जो वजन है पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? तो 0 होता है, यानी 0 होता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम प्रश्न देखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी क्या होता है? जो जल का एंट्रोपी होता है दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, यानी घट जाती है। क्या हो जाएगा? 49 का ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बोल रहा है कि जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे डैश हैं। वे दोस्तों एक प्रकार से देखें तो विद्युत चालक हो जाते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 50 का बी सही हो जाएगा। सल्फर और क्लोरीन में किस प्रकार बंध जो है हो सकता है? सल्फर और क्लोरीन, थोड़ा सा देखिए आपको बाहर का आवाज़ आ रहा होगा तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो इसका आंसर देखिए ध्रुवीय सह संयोजक जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 51 का। जर्मेनियम की परमाणु संख्या क्या है? जर्मेनियम की जो परमाणु संख्या है दोस्तों, यह आपको 32 देखने को मिलता है। कितना? 32, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम जो है गलनांक है? सबसे कम गलनांक किसका होता है? तो ये आपका रेडॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडॉन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेयजल का रासायनिक कीटाणु शोधक डैश का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। किसका जो है इस्तेमाल करके किया जा सकता है? तो क्लोरीन का। किसका दोस्तों? क्लोरीन, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 54 का डी हो जाएगा। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? क्या उत्पाद बनता है दोस्तों? तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी होती है। जो जीवाणुरोधी होती है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ताम्र, यानी कॉपर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 56 का सी हो जाएगा। 57 नंबर देखेंगे। बोल रहा है कि ठोस पदार्थों को उनके संगठक कणों में उपस्थित क्रम विन्यास के आधार पर डैश के रूप में वर्गीकृत जो है किया जाता है। आंसर क्या होगा? देखिए इसका, देखिए आंसर की अगर हम बात करते हैं 57 नंबर, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा, क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक जो है सक्रिय एंजाइम है? इनमें से हमारा जो है सक्रिय एंजाइम कौन सा होता है? तो जो इसमें जो ट्रिप्सिन दिया गया है यही हमारा जो है सक्रिय एंजाइम के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमाशय में डैश एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद जो है करता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेप्सिन। क्या हो जाएगा? पेप्सिन। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक जो है माना जाता है? तनाव से मुकाबला करने में सहायक जो है मानते हैं, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, ऑप्शन नंबर जो है 60 का बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बोला कि है फीवर निम्नलिखित में से किसका एक संकेत है? है फीवर।
तो हे फीवर की बात करते हैं तो एलर्जी का एक संकेतक माना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 61 का सी हो जाएगा। चलिए वीडियो को देखिए, लाइक करते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग के लिए इतना गर्मी में जो है वीडियो बनाया था। देखिए जब भी वीडियो बनता है आपको हम बता दें कि फ़ैन वगैरह जो है बंद कर दिया जाता है, पसीना बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है कि अभी जब लाइट कट रहा है तो कितना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो आप सभी लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख के अपना प्रैक्टिस जो है कर पाएँ। बस आपसे इतना ही चाहिए हमें, ठीक है। बस सपोर्ट बना के रखिए। बाकी हम जो भी मार्केट में बेहतर से बेहतर सेट आएगा आप सभी को यानी आप सभी लोग के लिए मैं पहले प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और आप देखते भी हैं जो भी सेट मार्केट में आता है मैं पहले ही प्रोवाइड कराता हूं आप सभी लोग के लिए। तो 62 बोल रहा है कि डेजर्ट फेस्टिवल डैश में आयोजित जो है किया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल, देखिए इसका आंसर हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे जैसलमेर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बोला कि गराड़ी डैश का लोक नृत्य है। देखिए गराड़ी पूछ रहा है। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपको जो है दोस्तों सेट में ही देखने को मिलता है। तो सेट का जो प्रश्न होता है पूरा देखा कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? देखिए 63 का आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुडुचेरी का है गराड़ी लोक नृत्य, ठीक है। एक हमारा जो है गरबा होता है, गरबा डांडिया, ये सब हमारा जो है गुजरात का है, ठीक है। और घूमर आपको पता ही होगा, घूमर जो अभी हमारा मूवी आया हुआ था उसमें जो फेमस सॉन्ग था, तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। और मिजोरम का जो हमारा है खुल्लम, ठीक है, खुल्लम चेल्लम, ये सब जो है मिजोरम का लोक नृत्य है। आगे है काली घाट पेंटिंग्स का नाम जो है किस स्थान के नाम से लिया गया है? ये कौन से स्थान के नाम से लिया गया है? तो कोलकाता। क्या हो जाएगा दोस्तों? कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है बोला कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि डैश को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित जो है किया जाता है या फिर किया गया है? आंसर हो जाएगा 20 मार्च को। क्या हो जाएगा? 20 मार्च, ऑप्शन नंबर बी। पुलित्जर पुरस्कार डैश के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो है दोस्तों आपको याद होगा, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है जो आपका पुलित्जर पुरस्कार जो है दिया जाता है। आंसर हमारा जो है 67 का जो है ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है 68, G20 विश्व की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसका प्रतिनिधित्व जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो ये जो आपका किया जाता है दोस्तों वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नर के द्वारा जो है ये आपका होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम प्रश्न क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बोला कि बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ये आपका ओडिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन कौन सा था? अंटार्कटिका पर पहला भारतीय स्टेशन पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। नोट कीजिएगा दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन नंबर बी। तिब्बतीय आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में किस वर्ष में राजनीतिक शरण की जो है मांग किया था? राजनीतिक शरण की जो है यहाँ पे मांग किया हुआ था। तो इसका सही आंसर हमारा जो है 71 का ऑप्शन नंबर हमारा 1959 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1959, ऑप्शन नंबर सी। टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाले बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। बॉलीवुड के, तो ये आपके हो जाएंगे परवीन बॉबी। परवीन बॉबी, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। चेपू किसका एक जो है अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? जो चेपू है किसका एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल, ऑप्शन नंबर डी। जनवरी 2020 में बी साई दीपक ने 60 सेकेंड में सबसे अधिक साइड लंग्स मारने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कितने साइड लंग्स जो है मारे हैं, बताइए। इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 59, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे कि बल्ब एक पौधे के किस हिस्से का एक जो है रूपांतरण होता है? बल्ब, चलिए आगे देखेंगे। तो इसका आंसर देखिए हमारा बल्ब की बात करते हैं तो 75 का आंसर हमारे यहाँ पे तना हो जाएगा। आगे है बोला कि ट्रांजिस्टर का संबंध जो है कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है?
तो इसका आपको जो संबंध देखने को मिलता है आपका दूसरी पीढ़ी से, किससे? दूसरी पीढ़ी, सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है, स्क्रिप्टिंग भाषा है, बताइएगा। तो 77 का देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा, PHP। क्या हो जाएगा? PHP, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों यहाँ पे नहीं है, तो जो हमारा MS एक्सेल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। ये हमारा जो है सॉफ्टवेयर है जो कि इस पर हम सेट वगैरह बना सकते हैं, टाइप करके कोई जैसे लेटर लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है नहीं, बाकी ये हमारा यूनिक्स है, उसके बाद अबंटू है, MS DOS है, ये सब आप याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब जो है मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस, तो देखिए ये हम मनाते हैं दोस्तों 2 फरवरी के दिन मनाते हैं, 2 फरवरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे जानवरों के संरक्षण स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही ढंग से मेल खाता है? देखिए सही ढंग से दोस्तों यहाँ पे मेल खाता है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा नोकरेक मेघालय। नोकरेक जो है हमारा एकदम सही दिया गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और बुक्सा जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे पश्चिम बंगाल यहाँ पे होना चाहिए, तो ये भी आप अच्छे से याद रखें। गुजरात, गिर जो है हमारे यहाँ पे गुजरात होना चाहिए। और यहाँ पे एक हमारा दिया गया है नंदा देवी, तो ये नंदा देवी जो तो दोस्तों हमारा है ये आपका उत्तराखंड में होना चाहिए, उत्तराखंड, ठीक है। चलिए पराक्रम दिवस जो है कब मनाया जाता है? देखिए पराक्रम दिवस आपको याद होगा दोस्तों, पराक्रम दिवस हम मनाते हैं 23 जनवरी के दिन, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हम पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी के दिन। चलिए नेक्स्ट आगे हम प्रश्न क्या है देखते हैं। चलिए आगे प्रश्न 1 जनवरी 2023 में पुरुषों के लिए हॉकी विश्व कप का उद्घाटन जो है किस शहर में हुआ है? जो इसका उद्घाटन दोस्तों ये आपका राउरकेला में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? राउरकेला, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का 76वां स्थापना दिवस किस शहर में जो है आयोजित हुआ है? तो ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न क्या है देखते हैं। आगे प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट से दूर प्रशिक्षण रेंज से सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल प्रशिक्षण जो है किया है, जिसका मारक क्षमता जो है क्या है? तो मारक क्षमता की बात करते हैं तो 250 लेकर के 350 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान उद्यान का उद्घाटन जो है किस शहर में हुआ है? तो ये आपको देखने को मिलता है जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। जनवरी में ब्रेल दिवस जो है इसको मनाया जाता है कौन सी तारीख को? तो ये मनाते हैं 4 जनवरी को, 4 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2023 में आधुनिक भित्ति कला कृति बॉल ऑफ पीस का उद्घाटन जो है किस राज्य में हुआ है? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों कहाँ पे? बताइए। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा केरला, यानी केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2023 में सोल ऑफ स्टील चैलेंज किस राज्य ने जो है प्रारंभ किया है? तो ये सब आखिरी प्रश्न हमारा होने वाला है, जो कि इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए हमारा 88 का हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2023 में बौद्ध मठ पर परिषद की खोज किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया आपका पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि की बात करते हैं तो आपके हो जाएगा अब्देल फतह अल सीसी, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हमारा मैथ्स रीजनिंग का दिया गया है, तो आराम से आप सभी लोग PDF के माध्यम से सेट लगाइए। व्हाट्सअप नंबर आप सभी लोग फिर से लिख लीजिए 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, जो भी जानकारी होगा आपको व्हाट्सअप के माध्यम से दे दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।